बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली डार, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मेरी उससे पहली मुलाकात 2011 में हुई थी और वक्त के साथ हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। वो पुरकशिश शख्सियत की हामिल एक बेज़रर इंसान थीं जिन्हें उम्मीद थी कि जब मेरे बच्चे होंगे तो वो मेरे दोस्त होंगे। ये कहना है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुबैना तौर पर अपने शौहर के हाथों कत्ल होने वाली सारा इनाम की दोस्त स्टेफनी हबीब का। नाजरीन, सारा इनाम के ख़ानदानी ज़राए और दोस्तों ने कुछ सारा इनाम की निजी ज़िंदगी के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर की है। सारा इनाम कैसी खातून थी, उसने कहाँ पर अपनी तालीम हासिल की और उसके फ्यूचर प्लान्स क्या थे, उसका करियर क्या था, ये तमाम तफसीलात मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, 2007 में सारा इनाम ने कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से तालीम हासिल की। आर्ट्स और इकॉनमी के अंदर इस खातून ने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत अच्छी और एक मशहूर यूनिवर्सिटी है जहाँ पर सारा इनाम ने अपनी तालीम हासिल की और यहीं पर इसने यानी कि कनाडा के अंदर ही इसने ये डिग्री हासिल करने के बाद अपनी जो जॉब थी उसका आगाज़ कर दिया। उसके बाद सारा ने 2010 में अबू धाबी मूव किया और अबू धाबी मूव करने के बाद वहाँ पर एक बिज़नेस कंसल्टेंसी कंपनी थी जिसका नाम था डाइल्यूट। यहाँ पर सारा इनाम ने जॉब शुरू कर दी और एज आ सीनियर कंसल्टेंट इस कंपनी में बिज़नेस कंसल्टेंसी की कंपनी में डाइल्यूट में सारा ने 4 साल तक अपनी खिदमत यहाँ पर सर अंजाम दी। जिसके बाद एजुकेशन के अंदर और नॉलेज के नाम से एक इदारा था, एजुकेशन एंड नॉलेज, यहाँ पर इसने अपनी जॉब शुरू कर दी और इस इदारे से सारा बाद में मुंसलिक हो गई। 2021 में सारा ने अबू धाबी के अंदर ही मईशत से मुताल्लिक एक इदारे में शमूलियत इख्तियार कर ली और सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए जो पॉलिसियाँ मुरतब की जाती हैं ये उसका हिस्सा बन गई खातून और इसने यहाँ पर कामयाबी से अपनी जो सर्विसेज थी वो देना शुरू कर दी। दोस्त सारा इनाम की ये बताते हैं कि सारा अपने मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी सोचती थी, काफ़ी बात करती थी और वो चाहती थी कि मैंने अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर जो है उसको बेहतर बनाना है। वो ख़ुद भी एक कामयाब सक्सेसफुल खातून थी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि उसने अपने दोस्तों को, बहुत से ऐसे नाम है जिसको उसने अपने साथ इस सफ़र के अंदर कामयाब किया है। वो हार्ड वर्किंग खातून थी, बहुत मेहनत करती थी सारा इनाम, बहुत रिस्पॉन्सिबल खातून थी और सबसे बढ़कर यह कि वो सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली लड़की थी। उसके बारे में दोस्त ये बताते हैं कि हमसे ज़्यादा हमारे खाने पीने की फ़िक्र सारा इनाम करती थी और जो लोग भी अपनी फैमिली से, अपने घर बार से दूर होते थे, सारा इनका बहुत ख्याल करती थी और उनको पूछती थी, जाकर उनसे मिलती थी और उनकी खैरियत दरियाफ्त करती थी। उसका चेहरा जो आप सब ने तस्वीरों में देखा, लोग ये बात करते हैं कि सारा बहुत ज़्यादा स्माइलिंग फेस थी, यानी कि उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। जो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर आ रही हैं उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि हर तस्वीर में ही सारा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। दोस्त ये बताते हैं कि जब भी कभी हमने गेट टुगेदर करना होता था तो सारा उसके अंदर हमेशा मेन रोल प्ले करती थी और सबको इकट्ठा करके वो मुलाकात कंडक्ट करवाती थी। इसके अलावा उसकी एक्टिविटीज़ के अंदर बुक रीडिंग पर बहुत बात की जा रही है। उसके तमाम तर दोस्त और ख़ानदानी ज़राए बता रहे हैं कि सारा को बुक रीडिंग का बहुत शौक़ था। जब भी हमने उसको कैंटीन में देखना या किसी ऐसी प्लेस पर देखना तो वो साइड पर जाकर एक अलग चेयर या जो भी जगह होती थी वहाँ पर बैठकर वो बुक रीडिंग स्टार्ट करती थी और बुक बड़े शौक़ से पढ़ती थी और उसको मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस भी आती थी, मुख्तलिफ़ तरह की ज़ुबान वो बोलने की सलाहियत रखती थी। सारा के बारे में ये बताते हैं कि सारा बहुत एक सॉफ्ट स्पोकन यानी कि नरम दिल और मीठा बोलने वाली लड़की थी, काफ़ी इंटेलिजेंट वो खातून थी और उसको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और मज़हब से मुताल्लिक़ किताबें पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था। इससे हटकर एक और बहुत अहम चीज़, उनकी एक दोस्त हैं सारा की, वो ये बताती हैं कि सारा अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अक्सर औकात हम सारा की फ़ैमिली के बारे में बात करते तो सारा बताती थी कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप मुझ पर फ़ख्र करें, उनको मेरे होने से फ़ख्र फ़ील हो। और वो ये बात कर रही थी कि मेरी हमेशा से जब भी मैंने उनसे गुफ्तगू की तो मैंने सारा को अपनी वालिदा के हवाले से काफ़ी हसास पाया। वो ये बताती थी कि मैं अपनी माँ की लाडली बेटी हूँ, इकलौती हूँ
اور लाडली बेटी हूँ। और वो कहती थी कि मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जब सारा की मौत का अब पता चला होगा उसके माँ बाप को, तो उन पर तो क़यामत बर्पा हो गई होगी। वो किस कदर तकलीफ़ में होंगे कि उनकी इकलौती बेटी जिसको इतनी बेदर्दी के साथ मार दिया गया। लेकिन एक ऐसी बात जो मेरा दिल बहुत दुखाती है, जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचती है, वो बात सोच कर वो ये थी कि सारा मुझसे अक्सर ये बात करती थी कि एक दिन मेरी फैमिली होगी, मेरे बच्चे होंगे, और मेरे बच्चे वो होंगे जो मेरे दोस्त भी होंगे और मेरे साथी होंगे, मेरे हम सफ़र होंगे। वो एक अच्छी फैमिली जो है वो कायम करना चाहती थी और फ्यूचर के हवाले से उसके बहुत ज़्यादा प्लान्स थे। लेकिन अगर ऐसा हो जाता, उसकी फैमिली होती और अगर वो एक माँ बन पाती, तो मैं यकीनी तौर पर ये एक बात कह सकती हूँ कि सारा एक अजीम माँ बनकर सामने आती। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। बदकिस्मत सारा को कत्ल कर दिया गया, उसका वहशियाना कत्ल किया गया। और उसके तमाम तर जो दोस्त हैं, उसके तमाम तर जो ख़ानदानी ज़राए हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि इस कत्ल का हिसाब देना होगा। हम किसी तौर पर भी पीछे नहीं हटेंगे, किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। जिस तरह से कत्ल किया गया सारा को, जिसने कत्ल किया सारा को, वो तमाम तर मामलात अब सबको मालूम हो चुके हैं, दुनिया वो देख रही है। और हर कीमत पर हम सारा के कातिलों को सज़ा दिलवा कर रहेंगे। उसने हंसता बसता एक घर उजाड़ दिया, उसने उस लड़की के सपने तबाह बर्बाद कर दिए जो शायद जिसकी ज़ुबान इतनी मीठी थी, जो शायद कभी लड़ना तो क्या, मारना तो क्या, आगे से मुकाबला करना तो क्या, वो लड़ना झगड़ना भी, बोलना भी सख्त पसंद नहीं करती थी। और उसको इस तरह से कत्ल कर दिया गया बेदर्दी के साथ। तो उसका कत्ल का बदला हमने लेना है। और उसके दोस्त ये कह रहे हैं कि इस चीज़ के बाद एक मिसाल कायम होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि अगर किसी को भी इस तरह से किसी को मारने का हक मिलना शुरू हो गया और अदालतों से वो बरी होना शुरू हो गया, तो लोगों का अदालतों से एतबार उठ जाएगा और पाकिस्तान को इस चीज़ को मिसाल बनाना चाहिए। खैर, ये थी सारा इनाम की इन्फॉर्मेशन जो अब तक उसके ख़ानदानी ज़राए और दोस्तों ने हमारे साथ शेयर की, इसलिए हमने आपके साथ भी वो तमाम तर चीज़ें शेयर कर दी हैं। कोशिश करेंगे कि साम केस के हवाले से आप लोगों को अपडेट रखा जाए। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।